हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कंटिन्यूटी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और डिफरेंशियबिलिटी का मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो जो आपका स्टार्टिंग था इसका। तो आज हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के करते हैं थोड़े से। तो उससे पहले हम आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, साइड में ऊपर कॉर्नर पे आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका लास्ट वीडियो आ जाएगा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो है कि क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के, ठीक है। देख कैसे हैं, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास का बच्चा जानता है नॉर्मली। ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है, दैट इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये ना तो कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी का जो चैप्टर हमने एक्सरसाइज की थी उस जगह पे मैंने आपको बता दिया था इस बारे में कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट किस पे, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, यानी कि 2 जो आपका पॉइंट गिवन है यहाँ पे 2, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये इंटीजर है और इंटीजर के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो आप लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा जिसमें हमने कंटिन्यूटी के बारे में बताया था आपको, ठीक है, वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा सिर्फ डेरिवेबल डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, f(x) आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करना है। डेरिवेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही बात है, मैंने बता दिया था आपको। तो उसके लिए हमें करना है पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि जो भी पॉइंट हमें गिवन है, जो भी पूछा गया है जिसके बारे में, उससे हमें थोड़ा लेफ्ट में जाना है। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a वो पॉइंट होता है जो हमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आप रख दीजिए लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक ही वैल्यू होता है, एक ही रख दीजिए, माइनस f(2) जब रखते हैं तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 लिखा जाएगा अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब आपको ये जो 12th क्लास का बच्चा इतना जानता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो इंटीजर पे क्या वैल्यू देगा, एज इट इज देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पूछेंगे तो 2 ही आएगा, अगर 2.1 पूछेंगे तो भी 2 ही आएगा, अगर 2.9 पूछेंगे तो भी 2 ही आएगा। कोई राउंड ऑफ नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग चीज़ है, राउंड ऑफ अलग चीज़ होता है। तो ये मत सोचिएगा 2.9 तो अप्रोक्सीमेट 3 ही हो गया, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 12th क्लास के लिए। यहाँ पे अगर 3 है या 3.1 है तो 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से आगे फिर ये 3 आता जाएगा 3.9 तक के लिए, 3.9999 कितना भी हो जाए, यानी कि 3 जब तक है तब तक 3 ही रहेगा, ध्यान रखें, सीधा सा याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, तो ये आपको मैं बता दिया है। अब शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है देखिए। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, 2 लाइन आपको खुद से लिखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 2 मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, वहाँ पे आपको बार बार वो करवाई थी, वो 2 लाइनें आपको रटनी है एज इट इज़। तो यहाँ पे h में कन्वर्ट करने वाली जो लाइनें थी वो लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस h, और मैं आपको बता चुका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ही होता है, तो नीचे हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यूटी के टाइम पे बताया था कि 2 में से h कम करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। अब कहोगे ये कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि 2 में से हमें हल्का सा कम करना है, h कम करना है, और h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी कितने लेते हो, 0.001 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट 0 थी, यानी कि 0.0001 ले लिया मैंने, दैट इज अप्रोक्सीमेट 0। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, 1.9999 आएगा। और अभी अभी बताया था मैंने, अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हो ना तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा था डेसिमल से पहले जो है वही लिखा जाता है, चाहे 99 चाहे कितनी बार आए हो, ये मत कहिएगा राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ मैं पहले बता चुका अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे 1 ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, तो ये जाएगा -1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। 1 अपॉन h
एच क्या है, ज़ीरो को टेंड करता है, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, राइट साइड पे जाते हैं तो राइट में प्लस हो जाएगा, fx माइनस एफ ऑफ a, यानी कि मैं आपको डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे चला जाता हूँ, x माइनस 2। उसके बाद फिर से वो 2 लाइनें आएंगी h वाली, h में कन्वर्ट करने वाली, वो आप अपने आप करोगे, क्योंकि आपकी भी कोई फ़र्ज बनता है, आपने कितनी प्रैक्टिस की वो पता लग जाएगा उससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस एच, 2 में हल्का सा प्लस कर दे, यहाँ पे माइनस किया था, मैं प्लस करता हूँ, अगर देखिए 2 प्लस करता हूँ इसमें हल्का सा प्लस, तो ये आ जाएगा 2.0001, और इसका आप क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसकी जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस 2 अपॉन h, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होता है, आप जानते हैं, तो 0/h, 0/समथिंग, और h ये मत कहना h टेंड टू 0 है, ध्यान रखिएगा, h एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो h एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 0 है, ध्यान रखिएगा, 0.00001 टाइप का है कुछ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेरी स्मॉल। तो ये जो होगा 0/सम फाइनाइट वैल्यू, दैट इज ऑलवेज 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डेरिवेबल। तो ये डेरिवेबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x mod x इंटू मोड x एट x इज इक्वल टू 0। तो मोड x के बारे में जब भी आपको मैंने बताया था, पहले बता चुका हूँ कई बार, मोड x जब भी आएगा कंटिन्यूटी में, दोनों एक्सरसाइज में आ चुका पहले, कंटिन्यूटी एट द पॉइंट भी में भी करवाया था मैंने, और कंटिन्यूटी फॉर द इंटरवल के लिए भी करवाया था। दोनों जगह मैंने डेफिनेशन बताई थी कैसे करते हैं मॉडुलस को, तो वही काम यहाँ पे है। तो शुरू करते हैं कि डिस्कस द डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो फंक्शन आपका है f(x) इज इक्वल टू x mod x। तो मैं आपको बता चुका, मोड x का सॉल्यूशन करने के लिए हम मोड के 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, आपको पता ही होगा कौन सा। मोड x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, x अगर 0 या 0 से ग्रेटर है, 0 और 0 से ग्रेटर है तो मोड x क्या होता है, x होता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार, 11th में भी आपने किया हुआ है, मैंने इस पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया है, तो वो आपको याद रखने हैं। तो मोड x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो x एज इट इज़ इंटू x, तो क्या हो जाएगा x इंटू x, यानी कि x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, मोड x की जगह पे प्लस x आ जाएगा, x ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, जो बाहर वाला x तो मत छेड़िएगा, वो x ही रखिएगा, लेकिन मोड x की जगह पे प्लस और माइनस का सिंबल हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। दूसरा है x लेस देन 0। 0 से लेस के लिए क्या करते हैं, आपको पता है मोड x की वैल्यू माइनस x होती है, तो x इंटू माइनस एक्स, तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब आपके पास ये फंक्शन जो है उसकी नई डेफिनेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो x स्क्वेयर लेके चलना है, और x अगर 0 से लेस है तो माइनस एक्स स्क्वेयर लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा मैं फटाफट से कर देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। तो शुरू करता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, डेफिनेशन इसकी डिफाइन कर चुका हूँ 2 पार्ट में। सबसे पहले आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x) माइनस f a की जगह 0 है तो 0 रख दिया अपॉन x माइनस 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये एज इट इज़ यहाँ पे f(x) 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए f(x) की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर हमने पहले बना चुके हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस f ऑफ 0 के लिए मतलब 0 के इक्वल वाला केस रखना है। तो जब x 0 के इक्वल है तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर आएगा, और आपको पता है x को 0 रखना है तो 0 का स्क्वेयर क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी अपॉन x माइनस 0 एज इट इज़, क्योंकि x माइनस a होता है और a की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगी। अब ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x, तो x से एक x कट जाएगा तो बचेगा ओनली माइनस x। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस माइनस एक्स, और x क्या है, 0 है, तो x को 0 को टेंड करना तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं, h की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 0 है। तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 0। सिमिलरली जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी सेम टू सेम प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे f(x) जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से पॉजिटिव के केस में है तो 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 0 से प्लस है
जीरो से प्लस करना, जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू ऊपर वाला फंक्शन देगा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, जैसे पहले किया था। यहाँ पे फ़र्क क्या रहेगा, माइनस था ये प्लस था, लेकिन माइनस प्लस का क्योंकि एक्स क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का जीरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है न्यूट्रल होता है वो, तो आपकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है, सो हम कह सकते हैं एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, For what values of a and b the function this is derivable or differentiable at x is equal to c। यानी कि c के ऊपर आपको ऑलरेडी गिवन है कि डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि डेरिवेबिलिटी रखनी है एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव रख के दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था कि उससे तो एक ही इक्वेशन आएगी, बट वेरिएबल आपके दो हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डेरिवेबल है की बात कर रहे हैं, जिसकी इसका मतलब कंटिन्यूटी पूरा करके आया है, कंटिन्यूटी वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही डिफरेंशिएबिलिटी पे आता है। मैंने 10th और 12th क्लास का एग्जांपल भी दिया था एक, ठीक है, तो वो आपको यूज़ करना है, कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर लेंगे, तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से आ जाएगी, एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से आ जाएगी, और दो इक्वेशनों को सॉल्व करके दो वेरिएबल्स ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, जो 10th क्लास में एलिमिनेशन वगैरह से करते थे। तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। इस क्वेश्चन के प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, आपके पास ये डिफरेंशिएबिलिटी हमें गिवन है पहले से ही, तो डेरिवेबल गिवन है, तो हमने पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्योंकि सी पे बात की गई है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि सी से लेस, एक्स की वैल्यू सी से लेस है तो एक्स स्क्वेयर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस सी आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से, तो एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी एज इट इज। एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी है, तो अब आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, लिमिट्स जब हम अप्लाई करते हैं, तो अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली पुट करेंगे, तो आंसर डायरेक्टली वही आएगा जो एक्स रखने से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह सी लगा दिया है मैंने, तो सी प्लस सी हो जाएगा आपका 2c, तो ये आपका आ चुका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे वो सिचुएशन आ जाएगी कि ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, देखेंगे जैसे इसमें तो फाइनाइट आ गई थी क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ था नहीं, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, अगर हमने एक्स को सी पुट कर दिया तो, ठीक है, डायरेक्टली सी पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, वो परेशान करेगा आपको, तो इसमें हमने एच रखना ही पड़ेगा। तो दो लाइनें वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, वो दो लाइनें आपको लिखनी है, व्हेन एक्स टेंड टू सी प्लस एच, एच टेंड टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लगानी है एक थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट करके करना ही काम, जो मैं बताने वाला हूँ। एच वाला पार्ट सिर्फ एक है, ए एच, बाकी कहीं पर एच नहीं है, तो ओनली ए एच है, तो ए एच अपॉन एच इसको अलग कर दीजिए, तो ए एच अपॉन एच को अलग से लिख दीजिएगा, तो ए एच अपॉन एच क्या रहेगा, ए रहेगा, प्लस बाकी जो सभी है ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर जो था उसके अपॉन में एच अलग से लिख दीजिए, तो ए एच अपॉन एच करेंगे तो ए आ जाएगा यहाँ से, तो ए रह जाएगा, प्लस बी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वेयर अपॉन एच। अब ये परेशान करेगा एच, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल की बात जब करते हैं तो कंटिन्यूटी हो चुकी है ऑलरेडी, इसका मतलब। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के और दोनों को इक्वल किया, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप कर सकते हैं इजीली। तो ये आप ये आ जाएगा ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ए सी प्लस बी जैसे ये वाला है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी क्या है, सी स्क्वेयर है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक है। तो ये जीरो बाई एच आ जाएगा। अब जीरो बाई एच, और एच क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी मतलब 0.00001 टाइप का कुछ है, ठीक है ना, 0.001 टाइप का कुछ भी हो सकता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। और जीरो के अपॉन में कुछ भी अगर रखा जाएगा कोई फाइनाइट वैल्यू, तो रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि ये जो पार्ट है ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, यानी कि ए बचेगा, क्योंकि ए के साथ एच तो है नहीं, तो ए एज इट इज कांस्टेंट एज इट इज बच जाता है। तो ये आपका आ चुका है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हमें गिवन है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2c आ चुका है, तो ए की वैल्यू तो आपकी डायरेक्टली आ चुकी है, ए इज इक्वल टू 2c। अब बात आती है बी कैसे आएगा, तो बी के लिए हम यूज़ करेंगे इसी कंसेप्ट को, तो ये वाला कंसेप्ट,
ठीक है, यहाँ तक का पहले जब हमने वैल्यू रखी है, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, उसके लिए हमने सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन लिया था। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ तक का। ये हमने कब रखा है, जब हमने a की वैल्यू 2c रखी है, तो इसमें a की जगह पे 2c लगा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा है क्योंकि कंटिन्यूटी थी इसलिए। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस बी, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेंशन मत लीजिएगा, c में आ गया है आंसर तो c में कैसे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में c में ही क्वेश्चन था तो आंसर भी c में ही आएगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। तो a आ चुका है 2c एंड b इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। यही है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टॉपिक का भी लास्ट है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है स्टेटमेंट देखिए, शो दैट मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि मैं पहले मॉडुलस का क्वेश्चन आज के वीडियो में भी मैं करवा चुका हूँ, मॉडुलस का जब भी कोई बात आती है तो मॉडुलस को हटा के हम उसको रीडिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कंटिन्यूटी में भी करवाया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल। सेकंड जो एक्सरसाइज मैंने कराई थी कंटिन्यूटी फॉर द इंटरवल, उसमें लास्ट के क्वेश्चंस यही थे, सेम टू सेम यही कंसेप्ट था, हो सकता है यही क्वेश्चन सेम हो या फिर हो सकता है प्लस माइनस का ही फर्क हो। ठीक है, था बिल्कुल एज इट इज। तो शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। और स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो एक क्वेश्चन ये है था आपका, शो दैट दिस इज नॉट डेरिवेबल। तो सबसे पहले आपको इसको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन करने के लिए आपको लास्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे, मेरे लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 था तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है एक, और यहाँ से x माइनस 2 था तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 था। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो इंटरवल बनाए जाते हैं, एक बार लेस देन 1, एक बार ग्रेटर देन 1, एक बार लेस देन 2 और एक बार ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो लेस देन 1 जब होगा ये वैल्यू, तो 1 से लेस का मतलब कोई भी नंबर 0 ले सकते हैं, जैसे 0 ले लीजिए, 1 से लेस कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए जैसे, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव माइनस 1 आएगा ना तो ये नेगेटिव लगा देंगे आगे, प्लस 0 माइनस, तो ये भी नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव लगा दिया। मॉडुलस को हटा के हम उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको कई बार करवा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, वैसे स्मॉल x लेस देन की बात की गई है ना, तो उसमें आपका अप्रोक्सीमेट हल्का सा कम करना होता है। वैसे 0.9 भी ले सकते हो, 0.99, लेकिन उसमें आपको समझने में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, इसलिए मैं 0 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर, 1 से 2 के बीच में ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए जैसे, है ना 1.5। तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हाफ बचेगा, है ना। और ये जो है 1.5 माइनस 2 करेंगे तो नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस हटा के माइनस का साइन लगा दिया है, आप देख सकते हैं इजीली। x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और -1 प्लस 2 यानी कि +1 बचेगा। तो x जो है 1 से ग्रेटर और 2 से लेस का जो इंटरवल बनेगा उसके लिए वैल्यू 1 आएगी। फिर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो जब 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि 2.5 ले सकते हैं सिंपली, तो 2.5 माइनस 1 करेंगे इस पार्ट में तो ये पॉजिटिव आएगा, 2.5 माइनस 2 करेंगे ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, 3 पार्ट से रिडिफाइन कर दिया हमने। तो हमने इस तरह से फिर हमने करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होता है x टेंड टू 2 माइनस, जिस पॉइंट पे मैं कहा गया 2 पे, तो 2 माइनस fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो fx क्या होगा 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये वैल्यू 1 थी, 1 माइनस एफ ऑफ 2। अब 2 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 यानी कि x की वैल्यू जब 2 के इक्वल है, इक्वल वाला केस ये वाला लेके चलना है। तो देखेंगे x को 2 रखा जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, 0 अपॉन x माइनस 2। अब इसको अगर डायरेक्टली करके देखते हैं तो 0/0 कुछ अलग वैल्यू आपकी अनडिफाइंड टाइप की आ जाएगी, बट इसको हमें h टेंड टू 0 वाला कंसेप्ट से करना है। तो h टेंड टू 0 वाले 2 लाइनें आपको पता है, वो आप खुद जरूर लिखेंगे, भूलना मत। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0 अपॉन सम h, और h की वैल्यू 0.1 भी ले सकते हो, 0.001 भी ले सकते हो। तो 0 बाई समथिंग दैट इज 0 ही आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू होने से डिवाइड में तो 0 ही आएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव में x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए आपका रूल है, वो एज इट इज पता है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो पता ही होगा। फिर यहाँ पे एफ एक्स 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए 2x माइनस 3 था, 2x माइनस 3 था, माइनस एफ ऑफ 2, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एफ ऑफ 2 दोनों पे सेम ही चलता है, तो ये आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 था, ये भी 1 है, अपॉन x माइनस 2। फिर h टेंड टू 0 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो h टेंड टू 0 का कंसेप्ट जब लगाते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन h बचेगा, और 2h अपॉन h में h से h कैंसिल होकर ये बचेगा ओनली 2। और लिमिट आप अप्लाई करो या ना करो, क्योंकि h इसमें ख़त्म हो चुका है, इसमें से हट चुका है, तो आप ओनली 2 ही आएगा।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 2 आ चुका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 था, तो आप समझ गए होंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो हैंस एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। यही है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट डिफरेंशिएशन। सबसे लेंथी चैप्टर में से एक है ये डिफरेंशिएशन। उसके बाद इंटीग्रेशन और भी उसके इक्विवेलेंट ही चलेगा, उससे बड़ा बेशक हो लेकिन उससे कम नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।